नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। तारीख है दोस्तों 28 नवंबर 2022 और रात के 8:50 हो रहे हैं। आप लोगों के लिए फिर से स्विंग कॉल्स लेकर आया हूं। 2-3 स्टॉक्स है मेरी लिस्ट में जो कि काफी अच्छा ब्रेकआउट हो रहा है, वॉल्यूम के साथ में हो रहा है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोई भी पर्सनल बाइंग और सेलिंग की सलाह यहाँ पे नहीं है। ट्रेड करने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह मशवरा जरूर करें। आपके लाभ और नुकसान की जिम्मेदारी चैनल की नहीं होगी। 4 दिसंबर 2022 आगामी आने वाला 4 दिसंबर 2022 को मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू एक वेबिनार ऑर्गेनाइज हो रहा है, हीलिंग स्ट्रैटेजी फॉर बीटीएसटी और एसटीबीटी। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, किस तरह से बीटीएसटी ट्रेड को लेना है, कौन सा इंडिकेटर यूज करना है, कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना है, किन चीजों को देखना है बीटीएसटी के लिए, कैसे प्रॉफिट बुक करना है, कैसे एंट्री करना है, इन सब चीजों को स्ट्रैटेजी के साथ बताऊंगा। आप इनरोलमेंट ले सकते हैं मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू। तो चलिए अभी फिलहाल देख लेते हैं कौन सी वो स्विंग कॉल्स है जिस पे आप कल नजर रख के चल सकते हैं। मैं बार बार प्रोवाइड करता रहता हूँ स्विंग कॉल्स। आप इस व्यू बना के देखिए, आप वीडियो कंटिन्यू देखिए, आपको मिल जाएगा। ज्यादा कॉल्स अगर आपको पाने हैं, प्रीमियम स्विंग कॉल्स, तो आप मेरे लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करें। एस्प्रेसो, फायर्स, एलाइस ब्लू, एंजल वन, जेरोधा, सेमको किसी एक में, फिर मैं आपको अपने प्रीमियम स्विंग कॉल्स में ग्रुप में ऐड कर लूंगा। फिलहाल अभी जो 3 स्टॉक्स, मैं आपको 3 स्टॉक्स बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन स्टॉक। तो चलिए एक एक करके सारे स्टॉक्स के चार्ट को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे जो है सबसे पहला स्टॉक आपके सामने में हाजिर है दोस्तों, इसको ध्यान रखिए। आपके सामने हाजिर है सेंचुरी प्लाई। स्टॉक का नाम है सेंचुरी प्लाई, ध्यान रखें। सेंचुरी प्लाई बोर्ड में बार बार रिपीट भी करता हूँ और स्क्रीन पर लिख भी दे रहा हूँ अपने पैनल के ऊपर में, सेंचुरी प्लाई बोर्ड। ये बिल्कुल नजर रखें। क्यों सिलेक्शन किया? सबसे पहले आप देखिए, किसी भी सामान को खरीदते हैं तो क्यों खरीदते हैं, हमेशा क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्यों पसंद है, यही स्टॉक क्यों पसंद है और कोई स्टॉक क्यों नहीं पसंद है, ये पता होना चाहिए, तभी तो अब पता चलेगा। तो आप देखिए यहाँ पे स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था जुलाई मंथ में। सबसे पहले हम लोग रीजन नंबर 1 को समझते हैं। कंसोलिडेट कर रहा था जुलाई मंथ, कैसे पूरा जुलाई मंथ, जून और जुलाई जो ये पकड़ के कंसोलिडेशन में करता रहा। यहाँ से एक ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस भी था जिसको इस जगह पे इसने ब्रेकआउट किया था। ध्यान रखिए, इस ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट हुआ था लगभग जुलाई और अगस्त के मिडिल में। वहां से स्टॉक ने एक अच्छा अपसाइड में दिखाया और हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाते हुए नीचे की साइड में आया। अब स्टॉक ने जो इस एरिया पे सपोर्ट ब्रेकआउट किया था, अब वो ब्रेकआउट एरिया ये जो ब्रेकआउट एरिया था आपका, ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। तो जैसे ही स्टॉक इसके ऊपर चढ़ा, वो रेजिस्टेंस कन्वर्ट हो गया सपोर्ट में जाके। वो रेजिस्टेंस किस में कन्वर्ट हो गया? सपोर्ट में। अब वो स्टॉक नीचे आ रहा था, तो आप देखें कि इसी एरिया के आसपास से ये स्टॉक यहाँ से बाउंस करने की कोशिश कर रहा है। देखिए, सीखना है आप लोगों को, है ना। ये मैं सिखा भी रहा हूँ आपको, आप ध्यान नहीं देते, आप सिर्फ वीडियो स्किप करके बाय लेवल देखते हैं कि बाय लेवल क्या है, टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस क्या है। इस तरह से करेंगे ना तो जीवन भर वही करते रह जाएंगे, बस टारगेट और स्टॉप लॉस ही देखते रह जाएंगे दूसरे के भरोसे। सीख लीजिएगा ना तो आप अपना भी लेवल निकाल सकते हैं कि कहाँ पे आपको बाइंग करना है और कहाँ पे आपको सेलिंग करना है, स्टॉप लॉस क्या रहेगा, टारगेट क्या रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साफ सुथरा हमें मिल गया। एक लाइन यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर लेते हैं, ट्रेंड लाइन। ये सब चीज समझ लीजिए कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को हमने सिंपली एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। और ये कर लिया मैंने ड्रॉ। कहाँ गया हमारा ट्रेंड लाइन भाई? यहाँ। और यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हुई तो ये हमारा रेजिस्टेंस था, अब वो वहां से बाउंस होकर सपोर्ट की तरफ गया। तो ये एरिया अब आपका क्या बन गया? सपोर्ट एरिया में कन्वर्ट हो गया। ध्यान से देख लीजिए, ये एरिया अब आपका सपोर्ट में कन्वर्ट हो गया, है ना। अब यहाँ से स्टॉक देखिए कितना अच्छा से ऊपर चला गया। तो क्या सेम चीजें यहाँ पे भी नजर आ रही है आपको? तो आंसर आएगा यस, हाँ, सेम चीजें यहाँ पे भी नजर आ रहा है। इसलिए सेंचुरी, और नीचे की साइड में अगर वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी ऊपर की साइड में जा रहा है, पॉजिटिव है, और आरएसआई ने भी पॉजिटिव सिग्नल दिया है। यानी कि अगर टेक्निकली चार्ट देखा जाए तो राउंडिंग टॉप पैटर्न बना है। ये कौन सा पैटर्न है? राउंडिंग टॉप पैटर्न बोलते हैं। और अगर दूसरे लैंग्वेज बोले तो डबल बॉटम, डीबी, डबल बॉटम। दिस इज 1 बॉटम, दिस इज सेकंड बॉटम, और यहाँ से बाउंस कर रहा है। 9 बज गए सॉरी। अब यहां से स्टॉक में बाउंस आने के चांस बनता है इस पैटर्न के अकॉर्डिंग। तो आपको बाइंग करके चलना पड़ेगा। ध्यान रखना है, आपको बाइंग करना है सेंचुरी प्लाई को 565 रुपए के ऊपर, बाय अब 565, 565 के आसपास की बाइंग होगी। वीडियो स्किप करके मत देखिए, पहले रीजन समझ लीजिए क्यों आपको बाय करना है, क्यों सेल करना है, क्या है, तभी, है ना। तो 565 के ऊपर आपकी बाइंग बनेगी और स्टॉप लॉस जो बन जाएंगे इस कंडीशन में, ध्यान रखिएगा, स्टॉप लॉस बनेगा
535 रुपए का, 535 का एक स्टॉप लॉस बन जाएगा, 535 का एक स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। और टारगेट क्या बनेगा, टारगेट बनेगा 600 600 रुपए का, दूसरा 625 625 और तीसरा 650 650 रुपए के आसपास का टारगेट बनेगा। तो पहला स्टॉक है सेंचुरी प्लाई। रीजन मैंने आपको बता दिया, क्यों लेना है ये समझा दिया, क्या पैटर्न बने ये भी समझा दिया। वीडियो रिपीट करके देखिए, सीखने और समझने को जरूर मिलेगा। दूसरा स्टॉक्स की तरफ बढ़ता हूँ। पहला स्टॉक है, दूसरा स्टॉक जो है वो तो मल्टी क्या कहते हैं उसको, मतलब ईयर हमेशा के लिए वो ब्रेकआउट हुआ है, मल्टी ईयर ब्रेकआउट हुआ है। तो अभी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप लोगों ने आज देखा होगा, मे भी अगर मार्केट से जुड़े हुए हैं कंटिन्यू तो आपको पता होगा, अपोलो टायर। ये अपोलो टायर का ना डेली का चार्ट है, स्टॉक का नाम है अपोलो टायर। देखिए आपको नजर रखना पड़ता है स्टॉक पे, अगर नहीं नजर रखेंगे तो फंस जाएगा मामला। अपोलो टायर पहले छोटे प्राइस का स्टॉक होता था, अभी देखिए 312 के आसपास आ चुका है। तो ऐसा क्या है, तो सबसे पहले तो आप देख रहे हैं कि ये एक कई महीने का रेजिस्टेंस एरिया, सितंबर अक्टूबर और नवंबर 3 मंथ का ये रेजिस्टेंस एरिया था, जिसको यहाँ पे ब्रेकआउट किया विद वॉल्यूम, एक अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट किया, एक रेंज को ब्रेकआउट किया। क्लियर है। रीजन नंबर 1 ये क्या हुआ, रीजन नंबर 1 क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन मार्क करिए, क्यों सिलेक्शन है ये स्टॉक। अब रीजन नंबर 2 पे आते हैं। देखिए रीजन नंबर 2 के लिए क्या करेंगे ना, हम लोग इस चार्ट को डेली से ईयरली पे कन्वर्ट कर दीजिए, सीधा सीधी ईयरली पे कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही ईयरली पे कन्वर्ट किया और इसके 10 साल का चार्ट लगाते हैं ईयरली पे। अब देखिए कि 10 साल का जैसे ही चार्ट लगाया तो दिस इज 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल और ये 11वां साल हो गया। और ये सारे साल 10 साल के ऊपर आज निकल के क्लोज कर गया, यानी कि इसको कह सकते हैं मल्टी ईयर ब्रेकआउट, MYB मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया है इस स्टॉक से अपसाइड में। तो अपोलो टायर जो है एक बढ़िया स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए बन सकता है। लेकिन मैं फिर बता दूं आपको, जरूरी नहीं होता है कोई भी स्टॉक एक बार में ऊपर चला जाए। ऐसा नहीं कि बस यहाँ से मल्टी ईयर ब्रेकआउट हो गया तो कुछ लोग इसी चक्कर में रहते हैं कि बस अब तो भाई ऊपर ही भाग जाएगा तुरंत से, ऐसा नहीं होता है। देखिए जिन लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, यहाँ पे बना, वो कुछ तो यहाँ पे प्रॉफिट निकालेगा, बात समझिए। तो हो सकता है स्टॉक थोड़ा नीचे भी आ जाए, तो वैसी कंडीशन में डरना नहीं है। डरना इसलिए नहीं क्योंकि आपको पता है ये मल्टी ईयर के लेवल को ब्रेकआउट किया हुआ है, तो स्टॉक को खून लग चुका है, एकदम उसको जो है ना मुंह में वो स्वाद लग चुका है मल्टी ईयर ब्रेकआउट का, तो वो दोबारा भी क्लेम कर लेगा। इसलिए आप इसको टेंशन नहीं लेना है। तो आपको खरीदना पड़ेगा, हो सकता है जब ये नीचे गिर जाए तो वहां पे भी एक मौका मिल सकता है। अपोलो टायर में 290 के आसपास की बाइंग कर सकते हैं, 290 के आसपास। आप कहेंगे 312 के आसपास तो है, बिल्कुल सही, आप 315 के ऊपर भी खरीद सकते हैं। यानी कि 290 से लेके 315 ये बिटवीन का रेंज है, इस रेंज में आप इसको बाय करिए। 290 से 315 के आसपास बिल्कुल बाइंग करिए। और इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस बनेंगे, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लिख देता हूँ। इस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस बनेंगे अपोलो टायर में वो बनेगा 270 रुपीज, 270 रुपए का। और जो टारगेट लेके आप चल सकते हैं इस कंडीशन में, पहला टारगेट होगा 335 335 और दूसरा 350 के आसपास का टारगेट देखने को मिलेगा अपोलो टायर में। तो नजर रखें, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक हुआ है, ब्रेकआउट जबरदस्त का मिला है, इसलिए इस स्टॉक पे जरूर नजर रखिए। तो ये 2 स्टॉक हो गए। अब देखिए तीसरा स्टॉक भी मैं आपको बता रहा हूँ, और तीसरा स्टॉक का नाम आपके सामने में लेके आ रहा हूँ, वो है DELTA, डेल्टा कॉर्प। अब आप देखिए डेल्टा कॉर्प चार्ट, जल्दी मैं रिकमेंड नहीं करता इस स्टॉक को, रडार पे लेता नहीं हूँ, लेकिन जब चार्ट अच्छे बने तो जरूर लेना चाहिए। चार्ट क्या बन रहा है आप यहाँ पे से देखिए चार्ट को, फिर से वही बात है कि चार्ट को समझिए। आप चार्ट समझेंगे तो प्राइस समझ जाएंगे, प्राइस समझेंगे तो एंट्री समझ जाएंगे। ये रेजिस्टेंस एरिया था और वहां से ये ऊपर ब्रेकआउट करने की कोशिश किया, नहीं सक्सेस कर पाया। उसी एरिया को ये 3rd टाइम फिर से टेस्ट कर रहा है ना। ये क्या है, 3 बार टेस्ट कर रहा है इस एरिया को। 1 नहीं ब्रेकआउट कर पाया, 2nd नहीं कर पाया नीचे के, और ये 3rd। तो आपके दिमाग में सवाल क्वेश्चन आना चाहिए, तो क्या ये इस बार ऊपर जाएगा? जरूरी नहीं है। जैसे यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा, यहाँ से भी गिर सकता है ना। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि नीचे हमारा ट्रेंड लाइन का ये सपोर्ट है, यहाँ से स्टॉक ऊपर चला जाता है, यहाँ पे सपोर्ट आता है, ऊपर चलता है। तो अगर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आ जाए तो फिर यहाँ से ऊपर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं? बिल्कुल ऐसे ही समझना है। तो आप क्या कर सकते हैं इस डेल्टा कॉर्प में, ये आप समझ लीजिए। एक और लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि 210 के आसपास में, पहले से ड्रॉ कर लिया 210 के आसपास में। अगर यहाँ पे मिल गया,
अगर यहाँ पे मिल गया 210, 215, 220 तक तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिला तो ऊपर की साइड में लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो मैं फिर से ये बता दूं, अगर यहाँ से नीचे गिर के इस जगह पे आता तब तो यहाँ पे लेना ही लेना है 210 के आसपास में। ये मैं प्राइस लिखूंगा नहीं, बस आप समझ लीजिए कि यहाँ पर तो लेना ही चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं, हो सकता है ब्रेकआउट कर दे। तब इस कंडीशन में आप क्या करेंगे, तब आप बाय करेंगे डेल्टा कर्व को 237 रुपए के ऊपर बाय अबव 237। और इस कंडीशन में जो आपके स्टॉप लॉस लगेंगे ना, वो स्टॉप लॉस लग जाएगा 227 रुपए का, 227 के आसपास का 227 का स्टॉप लॉस लगाइए। और जो टारगेट लेके चलेंगे, टारगेट हमारा होगा 247 रुपए, 247 से लेके 257 यानी 260 रुपए के आसपास का लेके चल सकते हैं डेल्टा कर्व में। तो 3 स्टॉक्स मैंने बता दिए विथ रीजन, क्यों सिलेक्शन करना है नहीं करना है, ये सारे लेवल क्लियर हो गए। ठीक है दोस्तों, तो अभी आप इसको ध्यान में रखिए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो फीडबैक देना बिल्कुल ना भूले। काफ़ी मेहनत से ढूंढ के लाता हूँ आप लोगों के लिए वीडियो, स्टॉक्स, ये सारे काफ़ी मेहनत लगते हैं स्टॉक्स एनालाइजिंग में। शाम से बैठा हूँ, अभी जाके 3-4 स्टॉक्स निकल के आए हैं। तो फीडबैक जरूर दीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को तो बिल्कुल डाउनलोड कर लेना है। तो मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।